और ये देखो भाई ध्यान था न्यू किस नहीं कर रहे हैं मरीज। तो पूरा मामले की पड़ताल करांगे। भाई यू डॉक्टर हैं कि डाकू हैं, मामला क्या है, कारण क्या है, इसकी पड़ताल करांगे। अब भाई यहाँ डॉक्टर मरीजों का गेला खेल क्यों खेल रहे हैं। मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और सरकारी हॉस्पिटल को औरर हॉस्पिटल कहने लगी। और डॉक्टर गोपाल नाम तो आपका इतना सुथरा, गोपाल यानी कि गौओं की भी रक्षा कर रहे जो, और आड़े मरीजों की रक्षा नहीं हो पा रही। तो हमारे दर और भी उदाहरण है भाई, कई सारे मरीज हैं जो हर रेफर करे गए, यानी कि इस हॉस्पिटल का नाम यदि औरर हॉस्पिटल धर दिया जाए। जबकि पास इनके पास सुविधा है, सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है और फिर भी मतलब किसी तरह का कोई वो इनके द्वारा मतलब समाधान नहीं किया जाता, रेफर कर दिया था। और गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अगर मैं बात करूं, और ये देखो भाई ध्यान था न्यू किस नहीं कर रहे हैं मरीज इस तरह से। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मर भाई देसी देख, बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुट्ठा टेक और जींद का औरर हॉस्पिटल का लाइक जो ढेक भाई हूँ। तो इसने न्यू को है जिला नागरिक अस्पताल जींद, लेकिन यू बन गया भाई औरर हॉस्पिटल, यानी कि रेफर हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है। कारण क्या है, आड़े जितने भी मरीज आए हैं खो खो वाला खेल खेल रहे हैं डॉक्टर, और जो भी आवे है उसने खो खो की तरह धक्का दे दे हैं। तो पूरा मामले की पड़ताल करांगे। भाई यू डॉक्टर हैं कि डाकू हैं, मामला क्या है, कारण क्या है, इसकी पड़ताल करांगे। भाई यहाँ डॉक्टर मरीजों का गेला खेल क्यों खेल रहे हैं और इसके पीछे मानसिकता क्या है। और गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अगर मैं बात करूं, और ये देखो भाई ध्यान था न्यू किस नहीं कर रहे हैं मरीज इस तरह से, मतलब आड़े चप्पल जूते सब की मैं तोड़ा लिया, लेकिन मरीजों का इलाज की बजाय और दूना बीमार करके भेजे हैं। आज मामले की पड़ताल करेंगे, आज मार के ले। तो भाई औरर हॉस्पिटल यानी कि सरकारी हॉस्पिटल के भीतर हम पहुंच गए हैं, और भाई चलती फिरती जोम्बी बना रखी है डॉक्टर ने, और जो मरीज हैं उनका साफ तौर पर कहना आओ जी हॉट सीट पे, इनके खुद के बयान सुन लो भाई। क्या नाम आपका? सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र, कितने दिन हो गए आपने आड़े हॉस्पिटल मान देने जी? मैंने तो कई साल हो गए जी। दवाई टाइम पर मिले? दवाई को नहीं मिलती, ना दवा मिलती ना दुआ मिलती। उस दौरा चले गए पीएमओ के पास, होगा जज हमने ऑर्डर दे रखा ही नहीं। अच्छा, इतना ही है। यानी कि भाई पीएमओ साहब दौरा जावे हैं तो न्यू कहते हैं कि भाई ऑर्डर दे रखा है, दवाई मिली नहीं। दवाई मिली नहीं। और क्या इसका? तो यह काम है भाई, ना दवा मिल रही और ना दुआ मिल रही। आज मार के लो ऊपर। तो भाई फिलहाल जो है हम सरकारी हॉस्पिटल के भीतर पहुंच गए हैं, और आड़े बैठे हैं भीतर डॉक्टर गोपाल गोयल। इन तब पूछांगे, और जो मरीज हैं वह भी मार्गेला मौजूद हैं, यानी कि पेशेंट के जो रिलेटिव हैं। क्या नाम भाई? मनीष नाम है सर। मनीष, तो मनीष भाई क्या बनी तारगेला कल? सर जब मेरी बीवी को जब लेबर पेन शुरू हुआ तो हम यहाँ पर लेके आए थे उसे, तो इन्होंने आने के बाद मुझे कहा कि इसकी जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, नॉर्मल डिलीवरी होगी तो बच्चे को खतरा है, इसलिए आप इसका सिजेरियन करवाए। तो फिर मैंने बोला चलो सिजेरियन यहीं पे कर दो। तो ये इन्होंने बोला कि यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो फिर हम यहाँ से उसे लेके वहाँ पे गए एक लोकल हॉस्पिटल में। वहाँ पर जाते ही उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, और वहाँ पर मुझे 5-6 लोग ऐसे मिले, सिर्फ मैं आध घंटे के लिए वहाँ पर डिलीवरी हुई थी, 5-6 लोग ऐसे मिले जिनको इन्होंने रेफर किया होता छोटी प्रॉब्लम के लिए। किसी को बीपी ज़्यादा बोल दिया, तो मुझे सिर्फ आधे घंटे में 5-6 लोग मिले। उसके बाद भी बहुत से जाते होंगे, और सिर्फ वर्धमान में इतने मिल गए तो बाकी में भी जाते होंगे। तो हमारे दर और भी उदाहरण है भाई, कई सारे मरीज हैं जो हर तरह रेफर करे गए, यानी कि इस हॉस्पिटल का नाम यदि औरर हॉस्पिटल धर दिया जाए या फिर रेफर हॉस्पिटल धर दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि मरीजों का इलाज करने की बजाय उनको खो खो की तरह धक्का दे दिया जाए है। तो डॉक्टर गोपाल हैं जो SMO हाड़े के, उन पर पूछांगे, क्योंकि हमारे द्वारा कई मरीजों की और भी डिटेल है, कोई जुलाने तो रेफर है, कोई दाएं बाएं है, लेकिन आड़ाएं पाछे इलाज करने की बजाय इनका देश का तो और नाल गला में घूम रही है बच्चे के, कोई क्योंकरे का दें क्योंकि BP हाई का दें, लेकिन जबकि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने लग रही है। आज अब मार गया। हाँ जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब, थोड़े से 100 ग्राम सर की हो जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और सरकारी हॉस्पिटल को औरर हॉस्पिटल कहने लग गए, और डॉक्टर गोपाल नाम तो आपका इतना सुथरा, गोपाल यानी कि गौओं की भी रक्षा कर रहे जो, और आड़ा मरीजों की रक्षा नहीं हो पा रही। देखिए मैं हॉस्पिटल जो अभी इन्होंने मेरे को बताया कि लेबर रूम से कुछ पेशेंट रेफ़र किए गए हैं, तो
गायनी की इंचार्ज डॉक्टर मंजू हैं, अभी इन्होंने मुझे बताया, मैं उनसे बात करता हूँ। और हमारे इंचार्ज पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र हैं, वो भी नीचे, मैं उनको भी बता दूंगा। एक्चुअली गायनी की वार्ड की इंचार्ज डॉक्टर मंजू है और हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र का ध्यान है। तो मैं उन दोनों से बता दूंगा इनकी बात, और इनको मैंने रिक्वेस्ट भी किया, आप रिटर्न में दो जो पेशेंट रेफ़र हुए हैं गलत तरीके से, तो इनको अभी मैंने कहा भी आप रिटर्न में रिक्वेस्ट दे दो एप्लीकेशन। उनकी डिटेल डॉक्टर साहब हमारे पास भी वीडियो आई हुई है, जो मरीज हैं उनके हमारे पास विजुअल हैं, वो खुद अपने मुंह तनु कहने लग रहे हैं भाई मारे को जो है रेफर कर दिया, और खुद आपकी बात मान रहा हूँ कि रेफर किया गया, मैं ये नहीं कह रहा नहीं किया गया। देखो थोड़ा सा बच्चियों जी, ये देखो जी, कहाँ से आए थे सिविल हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए? यहाँ से आए थे हम, राम कॉलोनी में से, जींद से। तो सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे तो उसके बाद आपको क्या जवाब मिला, क्या कहा गया? हमको ऐसे जवाब मिला कि नहीं, बच्चे को अरनोल की फांसी लगी हुई है, तो और ये बच्चा उल्टा है, तो कोई भी हरकतबाजी होगी ना तो आप जिम्मेदार होंगे, यहाँ सहन कर दो। तो हम बोले हम तो रोहतक का पर्चा काटेंगे, फिर हमने मना कर दीजिए, हम प्राइवेट लेकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वह रोहतक पर्चा काटा, हाँ यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। क्या नाम आपका? मेरा नाम कविता है। कविता, जींद के रामनगर से आए थे आप? हाँ जी नाम। भाई साहब जींद हॉस्पिटल में पहुंचे थे सिविल अस्पताल में आप डिलीवरी के लिए। हाँ सर। तो क्या बोला गया आपको? मेरे को ये बोला गया कि आपके बच्चे को और नाड़ आई हुई है, हाँ यहाँ इसकी डिलीवरी होना संभव नहीं है, आपको रोहतक जाना पड़ेगा इसके लिए। जी। तो हमने वहाँ से छुट्टी करवा ली है। और उसके बाद आप कहाँ गए, जहाँ आने के बाद आपको डिलीवरी कैसे हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई कैसे बिल्कुल हुई? नॉर्मल डिलीवरी हुई। यहाँ आने के बाद वरदान हॉस्पिटल में आए, बड़े अच्छा कोऑपरेट हुआ है, नॉर्मल बच्चा हुआ, नॉर्मल ऐसा बच्चा। कुछ नहीं था जहाँ उन्होंने बोला था। ऐसा कुछ नहीं था? कुछ भी। अच्छा, क्या नाम आपका? कृष्ण नाम है मेरा सर। फ़ोन नंबर क्या है आपका? 7082 2838। जी धन्यवाद। आधे घंटे के अंदर यहाँ पर बच्चा हो गया, और यहाँ पर आने के बाद पता चला 5-6 लोग ऐसे ही जिन्हें नॉर्मल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को बीपी का बहाना लेके भाई यहाँ पर डिलीवरी नहीं हो सकती, किसी को कुछ बहाना लेके, और हमें बोले हड्डी फंस जाएगी, ऐसे मर जाएगा बच्चा, ये बहाने बना बना कर यहाँ पर भेज रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा उन्होंने एक भी डिलीवरी की होगी आज पूरे दिन में। और जब हमने सोचा कि भाई ये डिलीवरी नहीं कर रहे, तो डॉक्टर बोला का हमने सोचा उसके द्वारा कहकर हम डिलीवरी करवा ले, थोड़ी मदद हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी मरोड़ दिखाते हुए बोल रहे डॉक्टर बोला नहीं बोला तो इनके सिजेरियन करके दिखाएंगे, नॉर्मल तो होने नहीं देंगे। कहाँ से आए यहाँ वरदान हॉस्पिटल में? ये वहाँ सिविल हॉस्पिटल से आए थे। तो वहाँ क्या बोला आपको? उन्होंने बोला भी उसका ब्लड प्रेशर हाई, इसकी वजह से बहाने मार दिए उन्होंने, इलाज हमारा वहीं चल रहा सारा। वहीं से इलाज चल रहा था? हाँ। तो उन्होंने डिलीवरी के टाइम पर आपको जवाब दे दिया? खड़े पैर जवाब दे दिया उन्होंने। तो खड़े से पाव जवाब दे दिया, यहाँ से आप ले जाओ। हाँ जी। कहाँ से आए थे आप? हम जींद शहर से ही हैं। जींद शहर से? कौन से वार्ड से? शिव कॉलोनी से हम। शिव कॉलोनी से। क्या नाम आपका? राजेश। आप सिविल हॉस्पिटल में रात को आए थे डिलीवरी कराने के लिए, 8 बजे। तो क्या घटना घटी आपके साथ, क्या किया उन्होंने, क्या बस कहा? हमें ये कहा कि इसका बीपी हाई है, बस आप इसको खानपुर का पर्चा काट दिया मैंने, तो ले जाओ इसको, यहाँ से ले जाओ। हाँ, यहाँ से तो ले इनके जाओ। पास कोई सुविधा नहीं थी? पता नहीं जी हमें तो, बस हमें तो ये कहा कि हम नहीं रख सकते इसको, इसका बीपी बहुत हाई है। अच्छा, यहाँ से और ले वैसे जाओ। इलाज हमने 9 महीने यहीं से करवाया था। तो उसके बाद आपने डिलीवरी कहाँ कराई? वरदान हॉस्पिटल में। तो यहाँ डिलीवरी होगी आपकी? हाँ जी नॉर्मल होगी बिल्कुल, नॉर्मल डिलीवरी? हाँ जी, कोई और प्रॉब्लम? बीपी हाँ सब कुछ सेट था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, ठीक है जी। उधर सिविल हॉस्पिटल में आपको वो बोले कि बोला डॉक्टर को बुलाओ, वो करेगा ऑपरेशन तुम्हारे ये लेडीज का, सीजियर वो करेगा, वो करेगा सर्जरी। हाँ। तो फिर वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया आपको? रेफर कर दिया कि ये इसका ये है हार्ट अड़ता, बच्चे का बच्चा मर सकता है। तो उनके पास सुविधा नहीं थी वो? उन्होंने तो ये कह कर भाई आप कहीं पे ले जाओ, या वहाँ से क्यों ले आए, जुलाना से रोहतक ले जाते। रोहतक ले जाते? हाँ, रोहतक पीजीआई में जाना चाहिए था। उन्होंने बोला यहाँ जींद लाने की क्या जरूरत थी, जुलाने से सीधे रोहतक ले जाना था पीजीआई में। वैसे जींद उन्होंने जुलाने वालों ने यहीं पर रेफर कराया था जींद, तो यहाँ पे लाने का वो बनाया है। तो क्या बोले वो डिलीवरी यहाँ नहीं होगी ये बोले? हाँ, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, जींद रोहतक ले जाओ, यदि रोहतक के लेकर जाना तो यहाँ पर खोल कर क्यों रख रखे इन हॉस्पिटल। जी जी जी। क्या नाम आपका? मनीष नाम है। कहाँ से आए थे? जुलाना से आया था। कहाँ से आए थे सिविल हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए? ठीक है, मैं मान गया कि ये रेफर हुए हैं, मैं कोई मना नहीं कर रहा,
लेकिन अब इसका जवाब जो डॉक्टर पे ड्यूटी पे जो डॉक्टर या स्टाफ है उनसे पूछेंगे भी क्या बात थी, और गायनी में जो हमारे इंचार्ज हैं डॉक्टर मंजू उनसे पूछेंगे तो अब वही बता पाएंगे। और मैं हमारे जो इंचार्ज हैं डॉक्टर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र उनको भी बता देता हूँ, तो इसकी इंक्वायरी करा लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब यू पहला मामला को नहीं है कि भाई इस तरह से खो खो का खेल खेला जाने लग रहा है पेशेंट के साथ। इस तरह के पहले भी मामले बहुत से आए हैं। खानपुर पीजीआई में भेज दिया जावा है कि तक रोहतक, यानी कि ये तो रेफर हॉस्पिटल बन गया। फिर देखिए अब इसमें दो चीज़ें हैं। जो हमारे पास कुछ पेशेंट जो सिजेरियन के लिए आते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही डॉक्टर जो सिजेरियन करती है, तो एक डॉक्टर सारे दिन तो काम करने में दिक्कत आती है, तो कुछ पेशेंट तो हमें जेन्युइनली रेफर करने पड़ते हैं। बाकी इसके लिए नीचे 103 में हमारे पीएमओ साहब बैठे, एक बार आप उनसे मिल लो, और डॉक्टर मंजू जो है वो 110 में है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा एक बार उनसे मिल लो, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप एसएमओ हो तो आपका भी तो फर्ज बने इसके ऊपर एक्शन लिया जाए भाई किस तरह से मामला, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगी उस पेशेंट की जो यहाँ रेफर कर दिया गया। न्यू क्या कहे बात मान रहा हूँ, आप रिटर्न में एप्लीकेशन दोगे तभी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ना। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप रिटर्न में कंप्लेंट दे दो। और हाँ बोले आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये रिटर्न में भी आ लीजिए आपको दे दिया आपने। अब मैं डॉक्टर जो जितेंद्र है नीचे बैठे हुए हैं 103 में, आप बैठ रहे हैं, उनको दे दो, वो इंचार्ज है हॉस्पिटल के, आप उनको दे दो और इसकी इंक्वायरी करा देंगे। अभी डॉक्टर साहब बात की जाए, अगर किसी पेशेंट को यहाँ रेफर कर दिया जाता है तो रेफर करने वाला खोटा कि वो रोहतक पीजीआई में रेफर करे, यहाँ रेफर क्यों कराया? यहाँ बोलिया गया आने के बाद पेशेंट मान लो जींद रेफर कर दिया किसी हॉस्पिटल से, जुलाना से के हॉस्पिटल से जींद रेफर कर दिया, तो उनको न्यू कहा जावा है अब भाई तो हम जींद क्यों लेकर आए, रोहतक क्यों नहीं लेकर गए? अब देखिए ये बात तो आप रिटर्न में दोगे, उनसे बुला के पूछा जाएगा। अब इस बारे में मैं तो क्या बता सकता हूं। एक्शन लेोगे ना, मतलब जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे? बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर जिसने गलत रेफर किया उसके खिलाफ जरूर एक्शन होगा, इसमें किसी तरह के कोई संदेह नहीं है। आपकी एप्लीकेशन आ गई है, अब इसकी इंक्वायरी कराएंगे भी उसने किस हालात में क्यों रेफर किया, क्या बात थी। एक केस नहीं डॉक्टर साहब, कम से कम 4 केस हैं। जितने भी हैं, जो भी आएगी एप्लीकेशन उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। एक को तो न्यू कह के रेफर कर दिया भाई इसका बच्चा का है गला में और नाड़ उलझ रही है, जबकि वो नॉर्मल केस था, जानदे डिलीवरी होगी इसकी। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। जो भी डॉक्टर मंजू है उनसे बात करके इसकी इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी और इस पे जो भी एक्शन होगा उस पर निश्चित रूप से लिया। चलो धन्यवाद जी। तो भाई ये डॉक्टर गोपाल जिनने की साफ तौर पर कहा है भाई इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दे दे भाई, ये तो एक की बात है, डॉक्टर साहब दे दे कोई। तो फिलहाल जो है डॉक्टर गोपाल ने आश्वासन दे दिया है कि भाई इस तरह का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर एक्शन लेवांगे, और जो हॉस्पिटल के हालात ख़राब हो रहे हैं और ये जो ओरल हॉस्पिटल में तब्दील हो रहा है, इसमें देखो आने वाला वक्त बताओगा आगे इसमें कि में तब्दीली होगी कि नहीं होगी। बाकी एक तो इतनी गरीब महिला थी जिसके पास पैसे नहीं थी, डॉक्टर ने के वरदान हॉस्पिटल में पैर पकड़ लगी जी मेरे द्वारा पीछे नहीं है। बिल्कुल, और हॉस्पिटल में तो गरीब भी आवे भाई, गरीब आवे हैं, तो उसको डॉक्टर ने कही भाई ले जा फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। जबकि पास इनके पास सुविधा है, सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है, और फिर भी मतलब किसी तरह का कोई वो इनके द्वारा मतलब समाधान नहीं कराया था, रेफर कर दिया था उसको। हाँ भाई सर ये डिलीवरी की बात छेड़ते ही बोलते हैं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी तो हो सकती है यहाँ पे, बात डॉक्टर पे क्यों टाल देते हैं? डॉक्टर नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी तो यहाँ पर हो सकती होगी, कुछ भी बात हो डॉक्टर पे टाल देते हैं। बात है, नॉर्मल डिलीवरी को भी खो खो वाला खेल बना रखा है और न्यू क्या कहे आगे रेफर करते हैं, अगर भैया हमारे बस की बात को नहीं। तो भाई पूरा मामले की जानकारी देने खातर हम पहुँचे थे जो सिविल हॉस्पिटल के जो CMO हैं डॉक्टर मंजू काद्यान, इनका दौर पहुँचे थे। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी मिली है कि वह एक ऑनलाइन मीटिंग में है, लेकिन घूम फिर कर यह जानकारी इन तक ज़रूर पहुँच जाएगी। इस 28 तारीख रात की बात है, यहाँ से कई पेशेंट को रेफ़र किया गया। ये कहा गया कि इनको ऑपरेशन से ही बच्चा होगा, जबकि यहाँ के सामान्य जो हॉस्पिटल हैं बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाकर यहाँ से 15 मिनट के बाद ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है सभी को, और यहाँ से रेफ़र कर दिया गया उनको। क्या कारण है? देखो हमारे पास जींद सिविल हॉस्पिटल में 24/7 लेबर रूम चलता है और जिसमें हमारे डॉक्टर्स भी हैं, परंतु हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट एक ही है जो डे टाइम में सिजेरियन भी करती है और उसको बाकी ऑपरेशन भी करने होते हैं। और स्टाफ को भी गाइडलाइन यही है कि जब तक ज़रूरत ना हो किसी अननेसेसरी में किसी को रेफ़र ना करें किसी भी पेशेंट को जी। जहाँ तक हो सके हर संभव कोशिश करें कि काम पेशेंट का यही हो जाए। पर फिर भी कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं स्टाफ, और उसके लिए सरकार ने फ्री एम्बुलेंस सेवा दे रखी है और एम्बुलेंस उसको PGI या कानपुर जहाँ भी कंसर्न डॉक्टर उसको रेफ़र करता है EMT के साथ पेशेंट को भेजा जाता है रेफर। उन पेशेंट को न तो एम्बुलेंस दी गई और उनको बोल दिया कि बच्चा किसी भी समय हो सकता है, और यहाँ से रेफ़र करने के बाद
ठीक 15 मिनट बाद इसके वरदान हॉस्पिटल में डिलीवरी हो जाती है नॉर्मल। ऐसा मुझे नहीं लगता कि एम्बुलेंस नहीं मिली होगी, फिर भी अगर ऐसा है तो मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगी और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके पास यहाँ एप्लीकेशन आई है ज्योति वाइफ ऑफ मुनीष के नाम से जुलाना से, उन्होंने शिकायत लिखित में दी है, तो इस पर क्या किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा? उसमें हम विभागीय कार्रवाई करवाएंगे, इंक्वायरी करवा के जो भी कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद। ठीक है, तो भाई तो हम भी मेरे कन के देखो वीडियो ने जिला का शेयर कर दो ताकि इनकी नींद खुल जाए और जो हॉस्पिटल के अंदर चलती फिरती जोम्बी बना दी मरीज को, यानी कि जो मरीज ऊंची दुकान फिक्का पकवान ठीक उस डाल के काम हो रहे हैं। तो वीडियो ने जिला का इतना शेयर कर दो कि घूम फिर का है दाढ़ी वाले बाबा यानी कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का दौरा या वीडियो पहुँच कर फिर उल्टी घूम फिर का आड़ा हुआ है। और भाई इस वर्ग के कई भाई हैं जो धक्के खान ध्यान रहे हैं, चप्पल जूते सब किमें तोड़वा लिया और भाई मरीजा का किमें ढंग से इलाज करने की बजाय दोना उनको दहशत फैलाई जावे। तो इन तस्वीरें बतारती छोड़ कर जान लग रहे हैं। वीडियो ने कर दो शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि समस्या उसका दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।